जो अपेंडिसाइटिस है उसको डायग्नोज करने के लिए सही बात यह है कि अगर हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन ठीक से करें और हिस्ट्री ठीक से लें कि आपको किस तरह से पूरी प्रॉब्लम चालू हुई, तो आई टेल यू जैस डॉक्टर 90% चांसेस हैं कि मैं अपेंडिसाइटिस को क्लिनिकली ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन डायग्नोज कर सकता हूं। There are certain investigations which are required. Number 1, हमें सीबीसी करने की जरूरत पड़ती है कि कंप्लीट ब्लड काउंट कैसे हैं, जिससे ये क्लियर होगा कि इन्फेक्शन का लेवल कैसा है। हमें एक यूरिन एनालिसिस करने की जरूरत पड़ती है कि कहीं यूरिन में बहुत सारी पस सेल्स तो नहीं है। इसके अलावा एक जो अल्ट्रासाउंड है वो रेडिली कई बार इसको इंडिकेट कर देता है कि अपेंडिकुलर इन्फ्लेमेशन है। अल्ट्रासाउंड जो एग्जामिनेशन है वो अपेंडिक्स की लेंथ, अपेंडिक्स का डायमीटर एंड एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन, उनको सभी को पहचानने की ताकत रखता है। कभी अगर ऐसा होता है कि अपेंडिक्स परफोरेट हो गया या अपेंडिक्स फट गया और हवा उसमें से लीक हो गई है, तो हमें कभी एब्डोमिनल एक्सरे की जरूरत पड़ती है कि कहीं जो फ्री एयर है वो डायफ्राम के अंदर तो नहीं आ गई है। कभी ऐसा होता है कि अगर हमें कॉम्प्लिकेशंस देखने हैं या डायग्नोसिस क्वेश्चन में है तो हमें सीटी स्कैन कराने की जरूरत पड़ती है। सीटी स्कैन हमें दोनों चीजें इंडिकेट करता है। इफ देयर इज अ क्वेश्चन इन द डायग्नोसिस या डिफरेंशियल डायग्नोसिस, तो सीटी स्कैन हमें पिन पॉइंट कर देता है कि हमारी डायग्नोसिस अपेंडिसाइटिस की करेक्ट है या करेक्ट नहीं है। सेकंड, अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो रहे हैं लाइक परफोरेशन, रप्चर, एब्सिस, उनको रेडिली आइडेंटिफाई कर देता है कि अगर रिकरेंट अपेंडिसाइटिस हो रही है, बार बार अपेंडिसाइटिस हो रही है एंड वो हर बार जो ना रिकर कर जाती है एंड डायग्नोसिस भी थोड़ी सी डाइसी है या क्वेश्चन में है, तो कभी कभी लेप्रोस्कोपी कराने की जरूरत पड़ जाती है इस चीज को देखने के लिए कि क्या वास्तव में ये रिकरेंट अपेंडिसाइटिस है जो प्रॉब्लम कर रही है। ये बात बिल्कुल सही है कि दूसरी बहुत सारी बीमारियां कंफ्यूजन पैदा करती हैं। अगर फीमेल्स को हम देखें तो जो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है या बच्चादानी के आसपास का इंफेक्शन इज द मोस्ट कॉमन रीजन। नंबर 2, अगर जो है ना ऊपर की तरफ की कोई प्रॉब्लम्स हैं, जैसे गॉलब्लैडर में स्टोन है और स्टोन का अटैक है, वो कभी कभी अपेंडिसाइटिस जैसा लगने लगता है। अगर लिवर के अंदर फोड़ा है या लिवर के अंदर एब्सेस है तो वो कभी कभी अपेंडिसाइटिस जैसा लगने लगता है। ऐसे ही अगर आपको ड्यूडनल अल्सर पड़ा हुआ था इन अनफॉर्चुनेटली वो परफोरेट हो जाए, बर्स्ट हो जाए, तो उसमें जो पेन आता है वो कभी कभी अपेंडिसाइटिस जैसा बिहेव करने लगता है। ऐसे ही जो छोटे बच्चे हैं उनमें एक प्रॉब्लम होती है जिसे कहते हैं मेकल्स डायबिटिकुलम। जो मेकल्स डायबिटिकुलम है उसका जो दर्द होता है वो कभी कभी बिल्कुल अपेंडिसाइटिस जैसा बिहेव करने लगता है। अगर प्रेगनेंसी है तो कभी एक्टोपिक जो प्रेगनेंसी है, जो प्रेगनेंसी ट्यूब में हो जाती है, अगर वो ट्यूब बर्स्ट हो गई तो भी जो अटैक है वो ऑलमोस्ट वैसा ही बिहेव करता है जैसे अपेंडिसाइटिस। ऐसे ही जो हमारी दाईं तरफ की किडनी है और जो यूरेटर है वो बिल्कुल अपेंडिक्स के पीछे से निकलती है, तो कभी ऐसा होता है कि यूरेटर में कोई स्टोन है, यूरेटर में कोई इंफेक्शन है या यूरेटर में कोई भी प्रॉब्लम है, तो जो किडनी और यूरेटर की प्रॉब्लम है वो कभी कभी अपेंडिक्स की जो ये अटैक होता है इसको मिमिक करती हैं, इन कंफ्यूजन पैदा करती हैं। ऐसे ही जो सीकम जहां से कि अपेंडिक्स अटैक होता है इस पर कभी कभी इंफेक्शन हो जाते हैं, लेकिन अगर इसको टाइमली पहचान लिया जाए, अटैक माइल्ड हो या मॉडरेट हो, तो वास्तव में ये मेडिसिन से ही कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अटैक अगर सीवियर हो, अगर ट्रीटमेंट डिलेड हो और अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाएं जो शायद इमरजेंसी ट्रीटमेंट एंड इमरजेंसी सर्जरी मांगती हैं। With over 1 lakh medical experts and the facility to teleconsult, experience clinic-like consultations on Practive.